नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बधाई दी है उनके फैसले के लिए, कहा है कि ये फैसला बीजेपी के साथ संघ छोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का अच्छा फैसला है। तो दूसरी तरफ इस पर प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की भी आई और उन्होंने लालू प्रसाद यादव को आगे सहयोग की बात कही है। तो बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर दोनों के सियासी सफर को आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ दूरी पर जो गांधी मैदान है, जेपी के आंदोलन में और जो छात्रों का आंदोलन था उसमें दोनों साथी थे। समाजवाद की राह पर दोनों आगे बढ़ रहे थे, समाजवाद की नर्सरी से ही दोनों की उपज है। लेकिन उसके बाद समता पार्टी और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर अलग हो गए नीतीश कुमार। लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसमें कई बार साथ हुआ, कई बार टूट हुई, एक दूसरे पर तीखे हमले हुए, लेकिन एक बार फिर से ये जोड़ी एक साथ हो रही है। तेजस्वी यादव सुपुत्र लालू यादव के बन रहे हैं डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ। साथी ये दोनों रहे हैं, लेकिन अब उनके बेटे रहेंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। हिमांशु, बीजेपी में लेकिन दूसरी तरफ विरोध इस वक्त तेज है, क्या कुछ खबर है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी में विरोध जो है पूरे अपने मुखर पर है और बीजेपी बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने मिशन के रूप में लिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर जो है पूरे प्रदेश के अंदर उनको एक्सपोज करेगी और ये बताएगी कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है बल्कि देश बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था उसका अपमान किया। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए जो है वो गिरिराज जी है। गिरिराज जी, नीतीश कुमार अब ये कह रहे हैं कि आपने उनको जो है कमजोर करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने अपनी राह जो है वो अलग कर ली है। कारण यही है या कुछ और है? 2014 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने को स्थापित किया और बिहार की जनता ने 2 सीट पे उन्हें ला दिया। तो हम कमजोर काहे के लिए करेंगे? हम तो 43 सीट आया उनको, 74 सीट आया तो मुख्यमंत्री माना। अगर ये कमजोर करना है तो कमजोर करने, ताकत करने की परिभाषा बदलनी होगी। वो कह रहे अपमान कर दिया आपने उनका इतनी बार, आपकी पार्टी के विधायकों ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, कि अब वो अपमान सह नहीं पा रहे, खून के घूंट पिए हैं उन्हें। देखिए, मैंने कहा कि मैं तो प्रथम बार मुख्यमंत्री बने और अंतिम बार मुख्यमंत्री अभी हैं, ये भी बीजेपी के कारण है। अगर ये अपमान है तो सम्मान की परिभाषा बदलनी होगी। इनको ये अपमान सम्मान तब याद आता है जब इनको पीएम मटेरियल लोग कहना शुरू कर देता है, और जब वो कीड़ा काटने लगता है। तो 2010 में मैं पहले भी आपके चैनल पर कहा हूं कि 2010 में नरेंद्र मोदी का डिनर वापस किया, कहा कि ये सांप्रदायिक है, और जबकि 2002 में रेल मंत्री और मंत्री के नाते उनके राज्य में जाकर नरेंद्र मोदी की तारीफ करके आए। लेकिन 8 साल बाद याद आया कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है। उसी तरह फिर जब पीएम मटेरियल का कीड़ा काटने लगा तो अब आप कह रहे हैं कि वो पीएम कैंडिडेट बनेंगे 2024 में। मैं आपको कह रहा हूं, लोग कहना शुरू किए उनके लोग। तो यहाँ तो पीएम का जगह खाली नहीं है, न वो पीएम मटेरियल है। मैं तो 2010 से उनको कहा कि ये पीएम मटेरियल नहीं हो। ये संतोष, क्या हो रहा है इस वक्त? दोनों की मुलाकात हो गई? बैठक अभी भी चल रही है अंजना, और अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत की है। उस बातचीत में धन्यवाद भी दिया है आरजेडी के समर्थन का, और ये भी आश्वासन, जैसा कि उन्होंने विधायकों के साथ कहा था कि सरकार चलाएंगे, जो मुद्दे हैं उनको लेकर के साथ चलेंगे। तो बातचीत हुई है लगभग 5 मिनट की, और अभी भी तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री निवास पर ही हैं, जहां दोनों के बीच चर्चा चल रही है। थोड़ी देर पहले मनोज झा यहाँ से निकले थे, शायद वो राजभवन की तरफ गए हैं, और लगभग 2 बजे ये लोग निकलेंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाएं मुख्यमंत्री आवास पर, चूंकि तेजस्वी यादव आए हैं तो उनके समर्थक रोहू लेकर के आए हैं। देखिए, ये रोहू मछली लेकर के आए हैं तेजस्वी यादव को स्वागत देने के लिए। कहाँ से लाए हैं ये? हाजीपुर से लाए हैं, केदार यादव हुआ नाम मेरा, और बराबर लाते हैं। लालू जी के 1995 से लगातार मछली ला रहे हैं। पहुँचाते बराबर। वजन है रोहू का? रोहू का 3 किलो का वजन होगा। 3 किलो मेरा पोखरी का है, और 1 कुंटल मछली अभी जाएगा आवास में। मैसेज दिया है आपने कि? मैसेज उनको देख भी लिए है आज खड़ी।
और जतरा जतरा बनता है इसे शुभ संकेत है और लालू जी का ही प्रिय चीज। क्या संदेश होता है? बिहार के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाकी देश के लोग को जाना। तरह में नियम है कि जब मछली का जतरा जहाँ कोई जाता था पहले मछली का जतरा बनेला तो हाँ बनैली, तो वे मछली जतरा जिसका हो जाता है शुभ होता है। मछलिया देवे आयल बड़ा वाली आली मछली देने के लिए आए हैं, रोहू लेकर के। और देखिए बाल्टी में पानी है, उसमें डाल के रखा हुआ ताकि खराब ना हो। हाँ। और ये शुभ जो कि मिथिला में वैसे भी माछ भात को बहुत शुभ माना जाता है। तो वो शुभ आशुतोष, बिल्कुल मिथिला में माछ भात के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। कई जगहों पर बनाया जाता है कि नॉनवेज लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मिथिला में खास प्रचलन है। माछ भात को बहुत ही शुभ माना जाता है, हर शुभ काम में माछ भात खिलाया जाता है। चलिए वहां से जो भी अपडेट होगा बताइएगा। कितनी देर में अब राजभवन के लिए दोनों निकलेंगे, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से लोग होंगे? मनोज झा आपने कहा वहां से निकल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा से बात की हमारे सहयोगी सुजीत झा ने। पहले देखिए वो भी गठबंधन में थे, नीतीश और बीजेपी से नाराज होके गए थे, वापस अब उसी गठबंधन में चले गए हैं नीतीश कुमार, तो साथ उनका फिर से नीतीश के साथ हो गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं इस टूट पर और नए दोस्ती पर। कोई एक कारण बताइए, एक कारण जो ऐसा कारण हो जिसकी वजह से फैसला ये लेना पड़ा कि एनडीए छोड़ देना। देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण कि जो स्पष्ट है, अभी कुछ दिन पहले जो आए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, और उन्होंने जिस तरह से डेमोक्रेसी का जन्म बिहार में हुआ और यहाँ आकर जिस तरह से कहा कि अब देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी, कोई पार्टी नहीं रहेगी, अकेले भारतीय जनता पार्टी बच जाएगी, तो अपना जो उनकी जो मंशा है उसको तो प्रकट कर दिया उन्होंने। और इसी मंशा के तहत जेडीयू को धीरे धीरे बर्बाद करने में लोग लगे हुए थे, तो हम खुद को बर्बाद करते हुए उनके साथ लगे रहें, यह कहाँ का न्याय था? एक दूसरा, एक और बड़ा कारण कि जिस तरह से जन्ना कर्पूरी ठाकुर या उसके पहले जो समाजवादी आंदोलन के जितने लोग हुए, उनकी जो विचारधारा रही, उस विचारधारा की वाहक है हमारी पार्टी। इस विचारधारा को भी तोड़ मरोड़ करके पूरे देश में बर्बाद करने का जो उनका अभियान चल रहा है, उस अभियान को भी अब आगे बर्दाश्त करना संभव नहीं था। लेकिन उपेंद्र जी, तैयारी तो काफी लंबे समय से दिख रही है। जिस तरह से आप लोगों में आपस में तालमेल आरजेडी और तमाम जल्दों से है। आप कह रहे हैं कि 31 जुलाई को जेपी नड्डा ने जो बोले क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर, तो तैयारी तो काफी पहले से थी। हाँ, तो उस दिन उन्होंने प्रकट रूप में बोल दिया, लेकिन हम तो बता ही रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो रवैया उनका दिखा, एलआई पार्टी, बाकी क्षेत्रीय दल जो उनके खिलाफ की पार्टी है, उसके खिलाफ राजनीति चलाएं या उसके खिलाफ अभियान, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश, वह तो जायज है। लेकिन हम लोग उनकी एलआई पार्टी एक साथ, और हम ही लोगों को बर्बाद करने के लिए उन्होंने उम्मीदवार खड़ा करवा दिया, किसी और पार्टी के नाम पर किया। लेकिन सब के सब अधिकांश जितने 2020 के चुनाव में उम्मीदवार हुए थे एक तीसरी पार्टी से, सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर थे अपने अपने इलाकों में, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सबको समाहित कर लिया। तो इससे तो स्पष्ट था ना कि हमारी पार्टी को बर्बाद करने की। इस बार भी जो इनका सम्मेलन हुआ उसमें 200 सीटों पर तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, उसकी जिस तरह से उन्होंने कहा 43 सीट छोड़ के, हाँ बिल्कुल, इसका भी मैसेज साफ साफ था। अब इन तमाम मैसेज को आंख बंद करके हम लोग देखते रहें और अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को बर्बाद होते हुए हम लोग चुप रहें, तो इतिहास हम लोगों को माफ नहीं करता। इसलिए हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा।